राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, सुने जरा, आप बोर्ड की तरफ देखो, काशिफ लिखना वगैरह बंद कर दें आप। अच्छा, पहले तारीफ सुन ले, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तारीफ समझ आएगी तो तभी आपसे ये सवाल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तारीफ क्या है प्रॉपर सबसेट की, सुने जरा। हमने क्वेश्चन नंबर 7 में सबसेट पढ़ा था, पढ़ा ना सबसेट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास एक सेट दिया हुआ है, इसके आपने सबसेट बनाए थे। कौन कौन सा? एक एम्प्टी, फिर अकेला ए, फिर अकेला बी, और फिर आखिर में ये खुद ए बी। ऐसा ही है। जो भी आपके पास सेट दिया होगा उससे आपने बनाने होते हैं सबसेट। क्या बनाने होते हैं? ये सारे बन गए, टोटल इसके सबसेट कितने? 4। अब इन्हीं में से आपने बनाने होते हैं प्रॉपर सबसेट। कौन से? आप जरा वो सुने कैसे बनते हैं। जितने भी इसके सबसेट बने होते हैं ना, इस वाले को छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं वो इसके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। बाकी सारे इसके क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सबसेट। एक और मिसाल लेते हैं। आपके पास है 1 2 3 4, इसके मैं बनाने लगा हूं प्रॉपर सबसेट। कितने प्रॉपर सबसेट? कितने बनाने लगा हूं? 2। एक बना दिया मैंने 1 2, एक बना दिया मैंने 1 2 3। ये 2 मैंने इसके प्रॉपर सबसेट बनाए। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। इसमें भी 2। ये वाले मौजूद है और फालतू कितने हैं? कम से कम एक फालतू होना चाहिए। आप फालतू कितने हैं? 2। इसको देखें, इसमें कितने एलिमेंट लिए मैंने? इसमें 4 है ना, 3 तो मौजूद है, एक फालतू है। कम से कम एक फालतू होना चाहिए। अब लिखा कैसे जाएगा? इसको अगर मैं सी का नाम दूं और इसको डी का नाम दूं और इसको मैं ए का नाम दूं, तो सी जो है वो सबसेट है। यूं लिखना है, प्रॉपर सबसेट है किसका? ए का। सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इस तरह की अलामत डालनी है, ठीक है। डी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ। कोई कंफ्यूजन? प्रॉपर सबसेट की अलामत पता चल गया? किसी को ना समझ आई हो? आ गया। अब इधर से जब पढ़ेंगे सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इधर से पढ़ेंगे तो ए जो होगा वो सुपर सेट होगा सी का। ए क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब उससे कम से कम एक रुकन इसका फालतू है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गया? इसके बनाए आपने सबसेट। ये तीनों इसके कौन से बन गए? प्रॉपर। कौन से बन गए? आखिर में ये खुद आता है ए बी। अब जितने एलिमेंट इसमें है उतने इसमें। ये जो आखिरी होता है ना, इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। कौन सा? क्लियर हो गया जी? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के पास। पार्ट नंबर 1 है जी, ए बी सी। आपने इसके कोई से 2 लिखने हैं। कितने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं? वैसे इसके सबसेट कितने बनेंगे जरा बताओ मुझे। नहीं, परसों हम पढ़ चुके हैं इस फार्मूले में, 7वें सवाल में। 8 कितने बनेंगे? जितने एलिमेंट होते हैं उतनी पावर लिखी जाती है 2 की। कितने इसके सबसेट बनेंगे? 2 ज़रब 2 ज़रब 2। कुल कितने बनेंगे? 8। वो 8 कौन कौन से बनेंगे? पहले खाली, फिर अकेले, फिर 2 2 और आखिर में तीसरा। ऐसा ही है। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी आपने 2 लिख ले, ये आपकी मर्जी है। जैसे मैंने लिखा एक ए सिर्फ, दूसरे मैंने लिख दिया मैंने बी और सी। सवाल खत्म हो गया बस। 2 लिखने जी उसने कहा है क्वेश्चन में कितने लिखे? 2 प्रॉपर सबसेट। कितने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं? 2। जो मर्जी 2 लिख लें। क्लियर हो गया? आप सिर्फ बी वाला भी लिख सकते हैं। आप इसमें एम्प्टी सेट और ए लिख सकते हैं, ये छोड़ दें, ठीक है। आप 2 2 वाले लिख सकते हैं इस तरह, ए बी ए सी। आप बी और सी भी लिख सकते हैं, जी आपकी मर्जी है। 2 लिखने हैं टोटल। लिहाजा इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, बुक वाले जो आंसर हैं, वो आपस में मैच नहीं होंगे, क्योंकि आप अपनी मर्जी से 2 लिख रहे हैं, जो मर्जी 2 लिख, जो आपको आसान लगते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, दूसरा पार्ट में, हाँ ये आपकी मर्जी है। ये देखें,
आपने लिख लिया, एक जीरो वाला नहीं तो एक वाला लिख, ठीक है, मैंने 3 लिख दिए यहां पे। इससे अगले पॉइंट लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। हाँ जी, अब कौन बताएगा? एन। अच्छा, नेचुरल नंबर में 0 होती है। नेचुरल नंबर आप यहां पे पूरा सेट लिखें, कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 कैरी ऑन, जारी है ये। अब इसमें से आपने कोई से 2 सबसेट लिखने हैं, प्रॉपर सबसेट। एक आप लिख ले 1, एक आप ये 3 लिख लें बेशक, 1 2 3, ये आपकी मर्जी। हाँ जी, बस आपने इस तरह लिखने हैं, जो x सच दैट वही आखिरी है, बल्कि रैशनल नंबर 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन एन इक्वल टू। अच्छा, कल हमने एक सेट पढ़ा था जी। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? रैशनल। कौन से रैशनल? कौन से होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में बटे में लिखे जाते हैं। जो किस में लिखे जाते हैं? बटे में लिखे जाते हैं। और क्यू 0 नहीं होता। हर तरह की गिनती रियल में होती है। किस में होती है? ये रैशनल। रैशनल में आपने बटे वाले लिखने हैं। अब आपने 0 से जाना है 2 तक। कहां तक जाना है? 0 से, और 0 शामिल नहीं है। 0 से 1 से आगे लिखते हैं। एक हो गया 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, ये गिनती चलती जाएगी। ऐसे ही है। खत्म कहां पे होगी? 2 पे। कहां पे खत्म होगी? 2 पे। इस 1 से पीछे भी इसी तरह की गिनती है, 0 से आगे आगे। अब इसमें से आपने कोई से 2 ले लेने हैं प्रॉपर सबसेट। एक ले लें आप 1, ये वाला। एक आप ले ले 1/2, 1/3। ये इसके कौन से हैं? प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्लियर है? इज देयर ए सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो? जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो? अगर है तो उसका नाम बताएं। ठीक है, जरा सुने। हमने अभी पढ़ा था प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? जिसके पास एलिमेंट की तादाद कम होती है। जो सुपर सेट होता है उसके पास एलिमेंट की तादाद ज्यादा होती है। इसकी मिसाल सुने जरा। मैंने लिखा था 1, सिर्फ 1 लिख लें। इस हमने एक प्रॉपर सबसेट लिखा खाली। खाली से इसके, ये खाली इसका प्रॉपर सबसेट है, और इसके पास एक फालतू है, वो कौन सा है? 1। ऐसा ही है। तो सिंगलटन सेट का एक कम से कम प्रॉपर सबसेट मौजूद है। अगर इसमें एलिमेंट में 2 ले लूं, अब मैं लिख लेता हूं 1। इसमें एक इसका क्या बन गया? 1 इसका प्रॉपर सबसेट बन गया, और ये इसका सुपर सेट है। इसमें एक एलिमेंट फालतू है, कौन सा? 2। क्लियर हो गया? अब सवाल ये है, क्या कोई ऐसा सेट है यहां पे जिसका कोई ना कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है? कोई भी नहीं है। अगर नहीं है तो उसका नाम बताएं। वो सिर्फ यही हो सकता है, एम्प्टी सेट। इसका आपने प्रॉपर सबसेट बनाना है। कोई है? तो लिहाजा आपने इसका आंसर लिखना है यस। आंसर में क्या लिखना है? यस, देयर इज ए सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, विच हैज, यस, पूरी स्टेटमेंट लिख लें। यस, देयर इज ए सेट which has no proper subset। हो गया यहां तक? अब उसका नाम बताना है, एम्प्टी सेट। दैट इज IE लिख देना है। IE का मतलब दैट इज। ठीक है, एम्प्टी सेट। कौन सा सेट है वो? एम्प्टी सेट ऐसा है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना है। इसमें डबल ब्रैकेट है, इसमें एक ब्रैकेट है। हाँ जी, आप जरा सुने। इस तरह के जो सेट होते हैं पावर सेट होते हैं, इस तरह के सेट सिंपल होते हैं। लेकिन यहां पे आपने रीजन देनी है। ये आपने बताना है कि 1AB वाला जो सेट है इज सेट, ये एक सेट है हैविंग 2 एलिमेंट। हैविंग, इसमें 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? कौन कौन से? AB। और इसमें कितने एलिमेंट है? इस सेट में कितने एलिमेंट है? सुभान अल्लाह, इसमें भी 2 4। क्या बात है,
दो ब्रैकेट में सर, और ब्रैकेट है ना, दो एलिमेंट बताने हैं। दो है दो उस दिन हाँ, दो उल्लू का पट्टा। उस दिन हमने पावर सेट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पावर सेट है। पावर सेट मैंने कहा था आप जो बनाते हैं सब सेट, क्या बनाते हैं? सब सेट, एक शुरू में ब्रैकेट, एक आखिर में ब्रैकेट। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? गिने, 1 2 3 4। पावर सेट यूं लिखा जाता है ना, इसमें एलिमेंट जो होते हैं ब्रैकेट की शक्ल में होते हैं, यूं सेट की शक्ल में होते हैं। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक ही है ना, फिर दो का बच्चा। ये पूरा एक गिना जाएगा ना, जहां पे दो क्यों नहीं गिने? पावर सेट में जब लिखा जाता है इसको, तो फिर ये पूरा सेट जो अंदर लिखा होता है ये एक गिना जाता है। क्या गिना जाता है? एक। जैसे ये मैंने आपके सामने मिसाल दिया, आपके पास सेट था 1 2, आपने इसके सब सेट बनाए 1 2 3 4 सब सेट बनाए, एक शुरू में ब्रैकेट, एक आखिर में ब्रैकेट। तो ये क्या बन गया? पावर सेट। कौन सा बन गया? पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो इस तरह सेट की शक्ल में होते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? अब 4। तो इसमें कितने हैं? 1। जहां पे आपने लिखना है ए बी की ब्रैकेट इज ए सेट हैविंग 1 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है इसमें? 1 एलिमेंट। दैट इज, वो कौन सा है? ए बी। यूं ब्रैकेट डाल के लिखना है। इसमें हैविंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए बी यूं लिखने हैं। ठीक हो गया? ये हमारे पास 5वां क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पावर सेट बाय गिवन फॉलोइंग सेट। आपके पास एक सेट दिया होगा, आपने बताना है कि इसके कितने पावर सेट बन सकते हैं। सिर्फ एलिमेंट की तादाद बतानी है, सिर्फ एलिमेंट की तादाद। सुने कैसे होगा? उस दिन हमने पढ़ा था एक फार्मूला, 33 सेटों की तादाद पढ़ा था ना। 33 सेट। एक इंग्लिश वालों के लिए लिखा था नंबर ऑफ सबसेट। फार्मूला हमने पढ़ा था इसका, क्या था? 2 की पावर ये n क्या होता था? एलिमेंट की तादाद, एलिमेंट की। अब आपके पास जितने एलिमेंट होंगे सेट में उतनी पावर हो जाएगी, और वो उसके क्या बनेंगे? पावर सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। पावर सेट के एलिमेंट बनेंगे। अब जरा सुन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, इन ये लिखना है इज इक्वल टू 2 की पावर n लिखना है। उर्दू वालों ने लिखना है यहां पे पावर सेट के अरकान की तादाद। हल करने का तरीका यही होगा जी, दोनों तरीकों में, सारे सवालों में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 2 की पावर n, ये फार्मूला लिखना आपने, 2 की पावर n। पावर सेट के अरकान की तादाद, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। तो आपने लिखना है 2 की पावर 2। कितने बनेंगे? बस सवाल खत्म। यूं हल करना है आपने, सिर्फ आपने सिर्फ तादाद बतानी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ तादाद बतानी है। क्लियर? एक और सवाल देख लें। जी जी, आखिरी सवाल। 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6। अच्छा देखिए, इसमें पावर कितने बनेंगे? एलिमेंट इन पावर सेट 2 की पावर n। 2 की पावर n कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, और तो आपने लिखना है 2 की पावर 7। 2 को 7 दफा जरब देनी है, 3 4 5 6 7। सुभान अल्लाह। ये 14 वाला कौन है? 2 को 7 से नहीं, 2 को 7 दफा जरब देनी है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64 64 120। 128 पावर सेट इसके बनेंगे। कितने बनेंगे? 128। बस आपने ये तादाद बतानी थी। यूं किसके पहले? जहां से पहले, तो यहां पे तादाद 8 हो जाएगी, 256 बन जाएंगे।
अच्छा एक और सवाल देख लें, फिर आपने खुद करना। ए बी बी सी और डी ई, लिखो जी, लिखो लिखो। जी आप जरा मुझे बताएं, इसमें एलिमेंट कितने हैं? ये 3 वाला कौन है? इसको एक गिनना, एक ये है, एक ये है। जहां पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 की पावर 2 आएगा ना। टोटल कितने बनेंगे? इस सवाल के लिए 4। एक और यहां पे इस तरह का है, ए बी बी सी, और बी सी मैंने लिखा हुआ है, और बी डी ई। आप जरा मुझे बताएं, इसमें कुल एलिमेंट कितने हैं? कितने हैं? जहां पे क्या आ जाएगा? 3। तो 3 दफा जरब देंगे तो क्या बनेगा? क्वेश्चन खत्म। ये आपकी 3.1 खत्म हो गया। 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले कर चुके थे, नोट करें इसे।